अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बबल चैम्बर। हमारा चैप्टर चल रहा है डिटेक्टर्स एंड काउंटर्स के बारे में। तो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह के रेडिएशन काउंटर्स और डिटेक्टर्स। तो आज का जो हमारे पास डिटेक्टर है वो है बबल चैम्बर। तो बबल चैम्बर में क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्किंग, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, वो सारा आज का हमारा टॉपिक होगा। तो बबल चैम्बर बुनियादी तौर पे रेडिएशन डिटेक्टर है, जो कि एक मीडियम जो सुपर हीटेड लिक्विड होगा उसकी मदद से डिटेक्ट करता है। और वो जो सुपर हीटेड लिक्विड है वो बॉयल करता है टाइनी बबल्स में, जहां जहां से सब एटॉमिक पार्टिकल या रेडियो एक्टिव जो आपके पास अल्फा बीटा गैमा प्रोडक्ट है वो वहां से गुजरता है। तो उस जो आपके टाइनी बबल्स हैं जो उसके रास्ते के गिर्द बनेंगे उससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये बबल चैम्बर 1952 में अमेरिकन फिजिसिस्ट डोनाल्ड ए ग्लेजियर ने बनाया, यानी इसको डेवलप किया था उन्होंने। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल देखें तो ये बुनियादी तौर पे सुपर हीटेड लिक्विड की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी उसकी खूबियां हम इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या है कि जब नॉर्मली एक लिक्विड बॉयल करता है तो उसमें बबल्स की जो एवापोरेशन होती है, यानी एवोल्यूशन होती है बबल्स की, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में उसमें बबल बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इस लिक्विड को हीट करते हो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, कैसे, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हो तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे लिक्विड को सुपर हीटेड लिक्विड कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब फिल वक्त हमने क्या किया, हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ा के उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा उसको हीट कर लिया है। इसके बाद अब अचानक आप जो प्रेशर है उस सुपर हीटेड लिक्विड का अचानक कम कर दोगे, यानी 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करके 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हो। तो क्या होगा, अब वो जो लिक्विड है फौरी तौर पे बॉइलिंग नहीं करनी शुरू कर देगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो उसके असल से नीचे है ना। तो वो थोड़ी देर तक आपके पास सुपर हीटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट में रहेगा, अनस्टेबल। ठीक है। फिर क्या होगा, अब ऐसी हालत में जो लिक्विड होगा वो बहुत सेंसिटिव होगा चार्ज पार्टिकल के गुजरने से, और वो फौरन बॉयल करना शुरू कर देगा। तो आपके पास जो एनर्जी डिपॉजिट करेगा आयनाइजिंग एटम में, यानी चार्ज पार्टिकल जब गुजरा उसने एनर्जी खर्च की, तो वो अपने रास्ते से गुजरते हुए लिक्विड को बॉयल करेगा। तो ये जो वहां पे आइंस क्रिएट हो गए हैं वो सेंटर ऑफ कंडेंसेशन होंगे, और वहां पे एक ट्रैक बन जाएगा वेपर बबल्स का, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्ट कर लेंगे कि चार्ज पार्टिकल वहां पे गुजरा है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको एक बॉक्स सा दिख रहा है जो कि ग्लास वॉल वाला है। इसके अंदर लिक्विड आपने फिल कर दिया है, जैसे हाइड्रोजन, नियॉन या मिक्सचर आपके पास, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बॉक्स आपने कंटेन किया हुआ एक प्रेशराइज सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन जब आप इसमें से गुजारेंगे लिक्विड में से एक विंडो के थ्रू, जैसे यहाँ से गुजर रही हैं, तो आप इस पे यानी फ्लड ऑफ लाइट्स फॉल करेंगे, कैमरे की मदद से उसकी तस्वीरें खींच लेंगे। ये जैसे आप बेसिक अप्रोच देख रहे हैं। अब होता क्या, अगर हम वर्किंग की बात करें तो आपके पास नॉर्मली जो इसमें फिलिंग होती है सिलेंडर में वो 2:1 होती है नियॉन और हाइड्रोजन की। ठीक है। फिर क्या है जनाब, आप इसे बॉयल करते हैं। अब जो पार्टिकल एंटर होता है चैम्बर में तो सडनली प्रेशर आप डिक्रीज कर देते हैं। तो वो जो लिक्विड है वो एक ऐसी सुपर हीटेड मेटास्टेबल स्टेट में है इस वक्त, चार्ज पार्टिकल आयनाइजेशन ट्रैक पैदा करता है वहां पे। तो वो जो लिक्विड वेपर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक माइक्रोस्कोपिक बबल। बबल्स की जो तादाद है वो आने वाले पार्टिकल के एनर्जी पे डिपेंड करेगी, कितनी एनर्जी वो खर्च कर रहा है वहां पे आयनाइजेशन करने में। ठीक है। बबल्स का साइज बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे चैम्बर एक्सपैंड करेगा, तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा आप उसे फोटोग्राफिक इमेज ले सकते हो उस चीज का। तो बहुत सारे कैमराज उसमें आप लगा देते हैं ताकि 3 डायमेंशनल आप एक इमेज क्रिएट कर सकें। फिर आपके पास अगर तमाम चैम्बर को हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में लगा दें, जैसे आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं, लोअर मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल को मजबूर करेगा हेलिकल पाथ में जाने पे। अगर आप उसका रेडियस मालूम कर लें, चार्ज टू मास रेशियो, और उसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। तो जो मैग्नीट्यूड है चार्ज के, यानी तमाम चार्ज और जो लॉन्ग लिव्ड सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो आप उनका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा वो उनके मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब है कि रेडियस अगर मेजर कर लिया जाए तो उनका मोमेंटम मेजर किया जा सकता है। तो प्रेशर को दोबारा इंक्रीज कर देते हैं ताकि वहां से नए आने वाले पार्टिकल की अराइवल पे दोबारा से यही काम हो शुरू किया जा सके।
अब इसके एडवांटेज अगर हम बात करें तो अपने वक़्त में एक बड़ा मशहूर किस्म का यानी डिटेक्टर रहा है। तो आप इसमें जो ट्रैक है वो ज़्यादा शार्प है, हाइली एनर्जेटिक पार्टिकल को आप लिक्विड में स्टॉप कर सकते हैं, उनकी रेंज मेजर की जा सकती है। फिर पार्टिकल जिनकी आयनाइजिंग एबिलिटी कम है, उनका आप ट्रैक अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉबैक की बात करो तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सक्सेसफुल था, मगर इसके चंद पॉइंट्स ऐसे थे जिस वजह से अब ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ़ी आपने लेना है, जो 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक डाटा की निस्बत वो यानी आपके पास वो इतना कन्वीनिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट को बार-बार रीसेट करना होता है, रिपीट करना होता है, फिर उसको काफ़ी दफ़ा एनालाइज़ करना पड़ता है। जबकि सुपर हीटेड जो फ़ेज़ है, उसको इतना जब आने वाले पार्टिकल ने टक्कर मारनी है, वो एक प्रिसाइज़ मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास शॉर्ट लिव पार्टिकल्स के लिए उसकी कंप्लायंस और मुश्किल हो जाती है। फिर बबल चैम्बर इतना बड़ा और इतना मैसिव नहीं होता कि वो हाई एनर्जी कोलिजन्स को स्टडी कर सके, ठीक है? क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको तो डिटेक्टर के अंदर ही रखना है आपने। फिर हाई एनर्जी पार्टिकल का जो पाथ रेडियस वो इतना बड़ा हो जाता है कि जो आपके मोमेंटम की एस्टिमेशन है वो भी इतनी ज्यादा प्रिसाइज नहीं रहती। तो इन इश्यूज की वजह से आपके पास वायर चैम्बर्स ज्यादा इस्तेमाल होने शुरू हो गए, ठीक है? जो आर्टिकल अलाउ करते हैं उसी टाइम उसको मेजर भी कर लेते हैं। तो इसकी जो अल्टरनेट टेक्निक थी वो थी स्पार्क टेक्निक। तो उसको देखेंगे अगले लेक्चर में कि स्पार्क टेक्निक में किस तरीके से पार्टिकल डिटेक्शन की जाती थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।